हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो स्पेशल क्लास है वो हम क्लास 10 के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों कोर्स का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। टर्म वाइज सिलेबस सेशन आपका 21-22 जो आपका प्रेजेंट सेशन चल रहा है, इसका ये सिलेबस है। तो बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि मैम प्लीज़ सिलेबस अपलोड कर लीजिए, क्योंकि उनको नहीं पता चल पाता कि मैथ का सिलेबस क्या है। क्योंकि फिर अगर जितना सिलेबस होगा फिर हम उतना लिमिटेड पढ़ेंगे ना, पूरा बुक उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीपीएससी का हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए हम इस वक्त इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। कोर्स स्ट्रक्चर टर्म 1 जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कंप्लीट हो चुका है, और जिसमें कि आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें ये सारे चैप्टर्स आए थे यूनिट्स, और 10 मार्क्स का इंटरनल था, और टोटल जो था वो 50 मार्क्स का था। तो अभी 50 मार्क्स का ये हो गया। अब सेकेंड टर्म भी हमारा 50 मार्क्स का होने वाला है। तो हम टर्म 2 बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। तो टर्म 2 में जो यूनिट है और मार्क्स है हम ये देख लेते हैं। अलजेब्रा जो है वही कंटिन्यू होने वाली है हमारी, जो कि 10 मार्क्स की आएगी बच्चों। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री कंटिन्यू होने वाली है 9 मार्क्स की। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में भी आई थी, सेकंड टर्म में भी कंटिन्यू होएगी 7 मार्क्स की। मेंसुरेशन कंटिन्यू होने वाली है 6 मार्क्स की। एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू होने वाली है 8 मार्क्स की, जिसमें टोटल जो आता है वो आता है 40। एंड 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट है जो टीचर आपको देगी आपकी, और ग्रैंड टोटल हमारा 50 मार्क्स का बन जाएगा। तो ये तो हमने यूनिट का हमने डिस्कस करा। अब हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि टर्म 2 में जो चैप्टर्स कौन से हैं, और चैप्टर्स के अंदर जो है वो क्या क्या हमें बेसिकली टॉपिक्स को पढ़ना है और उसको हमें जो है प्रैक्टिस करनी है। तो टर्म 2 चैप्टर 4 जो पहला टर्म 2 का है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके ऊपर अभी हम रिवीजन वर्कशीट भी कर रहे हैं बच्चों। तो इसके अंदर जो आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ax² + bx + c है। उसके बाद सॉल्यूशंस उसको करने आने चाहिए रियल रूट्स वाले। फैक्टराइजेशन मेथड भी होगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करके भी, जिसमें d निकालते हैं बेसिकली b² - 4ac, तो वो वाला भी आपको आना चाहिए, जिसमें रिलेशनशिप जो डिस्क्रिमिनेंट यानी d जो है एंड नेचर ऑफ रूट्स वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो भी इस चैप्टर में आपको पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट आपका आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ठीक है, यानी चैप्टर 5। इसके अंदर जो आपको करना है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए एक तो nth टर्म का डेरिवेशन, फिर सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स जो AP है बेसिकली, और जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में हम जो AP यूज़ करते हैं वो आएगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन बेस्ड जो सम है जिसमें n टर्म्स है वो एक्सक्लूड हो गया, मतलब कि वो आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, जिसमें nth टर्म का सम निकालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमें रिवीजन का सेकेंड टर्म का, वो आएगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स वो एप्लीकेशंस वाली। ठीक है, ये है हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन वो आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है। फिर जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं हाइट एंड डिस्टेंस की वो आएंगी। अच्छा, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स, और उसमें राइट एंगल्स 2 से ज़्यादा राइट एंगल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री का ही आएगा। ठीक है, और कोई और नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है चैप्टर 9 का। एंड चैप्टर 10 में जो कि आपका सर्कल्स है, सर्कल्स में एक तो थ्योरम आपको आनी चाहिए, टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 2 थ्योरम है इसमें। पहली है द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमने वर्कशीट में भी कर रखी है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार एग्जाम में आती है। अगर आपने ये कर ली दैट मीन्स आपका 4 नंबर तो आपके पक्के हैं। फिर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि जो आपका सर्कल है
उसमें एक बाहर आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है वो इक्वल होती हैं, ये भी प्रूव करने के लिए आएगा। एंड इवन ये जो है ये बनाने के लिए भी आएगा। तो बनाने के लिए देखिए हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 11 है हमारा कंस्ट्रक्शंस, जिसमें हम एक तो लाइन सेगमेंट आएगा जिसमें आपको रेशो दिया हुआ होगा, इंटरनली उसको डिवाइड करना है, जो कि अभी हमारी परसों की हमारी वर्कशीट थी, तो उसमें वर्कशीट में भी हमने अभी डिस्कस करा, रिवीजन वर्कशीट में। एंड सेकंड जो कंस्ट्रक्शन आएगा वो टेंजेंट्स ड्रॉन करने के लिए आएगा, जो कि आपको आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट लेकर के, जो मैंने आपको बताया कि सर्कल आपको लेना है और उसके बाद बाहर से पॉइंट से आपको इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ये भी बनाने के लिए आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। नेक्स्ट आता है चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी दो कॉम्बिनेशन आएंगे, या क्यूबॉइड्स आ सकता है, स्फेयर आ सकता है, हेमिस्फेयर आ सकता है, या फिर राइट सिलेंडर या कोन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर, कि एक उसको मेटालिक को पिघलाया दूसरा बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके की मिक्स्ड प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स बी टेकन, मीन्स एक क्यूबॉइड था उसको पिघलाया सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर था उसको पिघला के स्फेयर बना दिया। तो बस सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन में आएंगे, 3 या 4 कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एंड लास्ट वन इज चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स बोलते हैं जिसको। इसमें मीन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों, मीडियन करना है, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा करना है, जिसमें जो है वो बायमोडल जो सिचुएशन है वो हम उसको अवॉइड किया हुआ है। और मीन बाय डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, यानी 2 ही मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड ही करना है। इसके अलावा मेंटल मैथ्स का कुछ पोर्शन आ सकता है, या फिर आपको सपोर्ट मटेरियल से रिवीजन करना है, वहाँ से कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड जो सैम्पल पेपर्स हैं सीबीएसई के या डीओई के, वो भी आपको रिवाइज करने हैं, उसमें से भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और मैंने भी सीबीएसई के और डीओई के सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी एज अ रेफरेंस आप उसको वॉच कर सकते हो और उसमें से आप सारे सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारी वीडियो आज यहाँ पर यहीं पे ओवर होती है, क्योंकि इसमें मैंने सारा आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि कितना जो है पोर्शन और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके सेकेंड टर्म में आने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।